नमस्कार फ्रेंड्स, मैं चंदन कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गजब जीके जीएस में। फ्रेंड्स, आज के इस एपिसोड में हम लोग बिल्कुल ही धमाकेदार तरीके से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना सीखेंगे, वो भी बिना पेन एवं बिना कॉपी के सहारे से। लेकिन उसके लिए जब आप लोग को नहीं उठाना है पेन, तो हमें तो पहले उठाना पड़ेगा, है ना फ्रेंड्स। तो ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले संयोजकता निकालने के लिए आपको संयोजी इलेक्ट्रॉन के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। संयोजी इलेक्ट्रॉन एवं कोर इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन तथा कोर इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, संयोजी इलेक्ट्रॉन आखिर निकलेगा कैसे, कोर इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेगा? कुछ भी नहीं है, बस आप देखते जाइए इसको। आपको हमने पिछले वीडियो में बताया था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकलने के लिए एक नंबर बताया था, किसका? उसी का जो दिन रात तुम्हारा याद आता है, 28818। ये वाला याद है ना? ये वाला याद है ना? ये याद रहेगा तो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। और जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकल जाएगा तो संयोजी इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन आराम से निकल जाएगा। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए कि मैग्नीशियम का। एग्जाम्पल किसका लेते हैं? मैग्नीशियम का। आपको याद क्या चीज रहना चाहिए? परमाणु संख्या। परमाणु संख्या याद है ना, 1 से 20 तक। हमने बोला था ना आपको कि 1 से 20 तक आपको याद कर लेना है हर हाल में, याद है ना? तो मैग्नीशियम का कितना होता है? 12 होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो 12 होता है। तो इसको हम लोग याद कैसे लिखेंगे, कैसे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। वो वाला न 12 है तब 1s2 2s2, उसके बाद फिर 2p6 2 2 4 6 10, और उसके बाद फिर 2s 1s2 2s2 2p6 फिर 3s 2। ये सब नहीं लिखना है हम लोग को, है ना? ये लिखते रहेंगे तो फिर परेशान हो जाएंगे। ये सब के चक्कर में हम लोग को नहीं रहना है। डायरेक्ट केकर चक्कर में रहना है, चक्कर में केकर रहना है, ये करी नंबर है, समझ रहा है ना? तो मैग्नीशियम 12 पुराना है ना, कुछ नहीं। 2 के बाद 8 10, फिर कितना बच गया? 2 बच गया। तो जे बाहर में हथुन एने जे हथुन एने बचल का हथुन ही कोची हो गल थू। ठीक है ना? लैंग्वेज का आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा, लेकिन समझाने के लिए मुझे ये लैंग्वेज यूज करना पड़ेगा, क्योंकि स्टूडेंट को हमेशा ये सब चीज़ में परेशानी होता है। तो मुझे तो थोड़ा सा अपना मातृभाषा तो हिंदी है, लेकिन मेरा जो है लैंग्वेज वो मैं भी यूज करूँगा जो क्षेत्रीय भाषा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैग्नीशियम के जो इधर है सबसे एकदम बाहर सी में है, सबसे बाहर में कौन है? ये 2 है ना फ्रेंड्स? तो ये 2 है। तो जो बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन होता है वही आपका संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। आपसे पूछेगा कि मैग्नीशियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका कितना है? 2 है। इसी तरह से आपको अगर सोडियम का दे दे, सोडियम का 11 होता है, तो इसका क्या हो जाएगा? 2 8 1, 2 8 और 1। तो इसमें सोडियम का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, बोले तो संयोजी इलेक्ट्रॉन, वो कितना होगा? 1 होगा, इन लास्ट वाला, है ना? अब मान लीजिए कि हम ले लेते हैं फास्फोरस का 15 होता है। तो इसको आ गया 2 8 10, 10 में कितना जोड़ेंगे? 5 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा। ये समझ में आ गया? तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? जो उधर बचल रहता है सबसे लास्ट में, वो कौन हो गया? संयोजी इलेक्ट्रॉन। उधर बचल का सबसे लास्ट वाला, ठीक है ना? संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब आपको लग रहा होगा, ए मास्टर, ये संयोजी इलेक्ट्रॉन तो तू बतैले है, ये कौन बतवेगा हो? ये कोर इलेक्ट्रॉन के बतावेगा? तो बताते हैं ना, अंदर अंदर गलियाना नहीं, तुरंत बता देते हैं। बाहर के सिवाय, बाहर में 2 है, इन्हें बचल का कितना है? 2 और 8 10, तो यही हो गया कोर इलेक्ट्रॉन। ये कौन इलेक्ट्रॉन? कोर इलेक्ट्रॉन। ये 2 और 8 10 कोर इलेक्ट्रॉन, ये 2 और 8 10 कोर इलेक्ट्रॉन। अब तुमको लग रहा होगा कुल के 10 से 10 होगा। नहीं मेरे दोस्त, सभी के 10 नहीं होता है, बताते हैं ना। जैसे कि आपको हम ले लेते हैं कैल्शियम। कैल्शियम का कितना होता है? 20 होता है ना फ्रेंड्स? तो 20 को आप कैसे लिखेंगे? 2 8 10 8 18,
2 8 8 हो गया ना, 18 ना लिखाएगा। अब कितना बचा हुआ है? 2 2 हो गया। तो कैल्शियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन कौन होगा? 2। बाह्यतम कक्षा बराबर संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन हम लोग को थ्योरी वगैरह रटना नहीं है, बचपन से रटते रटते बुढ़ा गए, फिर भी कंफ्यूजन है ये था, कुछ नहीं रटना है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख के जो सबसे अंतिम में लिखाएगा वही है संयोजी इलेक्ट्रॉन। और जितना बचा लगा है कुल कौची है? कोर इलेक्ट्रॉन। जो बचा लगा है जे कोर इलेक्ट्रॉन की कोनो दिक्कत? पहले तो अपनी वाली के नंबर याद रखेंगे, एक से विन्यास निकाल लेंगे। अब विन्यास निकाल के जो लास्ट में बचल रहेगा वही हो जाएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन। और जो शुरू में बचल इनमें जो अंदरवा में रहेगा कोर में, कोर इलेक्ट्रॉन वही हो जाएगा। कोर मतलब कैल्शियम के कोरा में है। गाना भी है कोरा पर एगो, टेंशन ना लीजिए, भोजपुरी गाना है। तो इसका जो हो गया आपका कैल्शियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन या फिर संयोजी इलेक्ट्रॉन, उसकी कितना हो गया? 2 हो गया, है ना फ्रेंड्स। और कोर इलेक्ट्रॉन समझ में, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन में आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एक और ले लेते हैं, मान लीजिए आर्गन ले लेते हैं। आर्गन का कितना होता है? 18 होता है। 18 आर्गन, से 18 से आर्गन, तो आर्गन का कितना होता है? 18। तो इसको कैसे लिखेंगे? 2 8 2 10, 10 और 8 18। तो आर्गन का संयोजी इलेक्ट्रॉन 8 हो गया, आर्गन का बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन 8 हो गया, आर्गन का कोर इलेक्ट्रॉन इन्हें बचल का 10, है ना, 10 हो गया ना, 2 और 8 10। अब एक बिना तेल के ये सब को कोई जरूरत नहीं, है ना। कैसे निकालेंगे जो देखिए बताते हैं। जैसे कि आपसे बोल दिया कि बताइए जी सोडियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा? आप बोले सोडियम, ठहर जाओ, सोडियम अच्छा 11 होता है, तो 2 8 8 2 10 हो गया, बच गया लास्ट में कौन? 1 हो गया ना, 1 बचा ना। तो सोडियम के संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना? 1। मैग्नीशियम के पूछेगा कोई, अच्छा मैग्नीशियम के 12 होता है ना, तो यानी 2 8 10 यानी 2, तो लास्ट में कौन बचा? 2। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना? 2, है ना। और कोर इलेक्ट्रॉन ये बच गया, कोरा में होकर नजदीक में कौन? 2 और 8 10 10। समझ में आ गया। अब संयोजकता हम लोग देखते हैं कैसे निकालेंगे संयोजकता। जो संयोजकता कैसे निकालेंगे? जिस भी तत्व का, फ्रेंड्स एकदम ध्यान से, थोड़ा देर के लिए आप सब चीज भूल जाइए, ठीक है ना, बस यहाँ पे ध्यान दीजिए, मात्र 2 मिनट फ्रेंड। इसके बाद आपको जिंदगी में कभी भी संयोजकता पढ़ना नहीं पड़ेगा। संयोजकता कुछ भी नहीं, जो आप संयोजी इलेक्ट्रॉन निकाले ना, तो किसी भी तत्व का जिसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 आ जाए या 2 आ जाए या 3 आ जाए या 4 आ जाए, जेकर 1 2 3 और 4 है, तो ओकर संयोजकता तोरा कुछ हो जितो यही सब। जेकर 1 है तो ओकर संयोजकता 1, जेकर 2 है तो ओकर 2, जेकर 3 आई 3, जेकर 4 ओकर 4 रह जाएगा। लेकिन ये बहुत खराब वर्ड है, लेकिन जेकर अंत में 5 6 7 या 8 है, ये आएगा तो सेम रह जाएगा। इतना आएगा तो संयोजी इलेक्ट्रॉन, या बाह्यतम कक्षा में संयोजी इलेक्ट्रॉन तो छोड़ दा थोड़ा देर ला, जेकर बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 एवं 4 इलेक्ट्रॉन आवेगा, सॉरी बाह्यतम कक्षा हर कोई का नहीं, ठीक है ना, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जेकर संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 2 3 एवं 4 आवेगा उसका संयोजकता वही रह जाएगा। जेकर 5 6 7 8 आवेगा ओकर संयोजकता में कुछ नहीं करेंगे। एक जैसे 5 आ गया तो 8 से घटा देंगे, 6 आ जाएगा तो 8 से घटा देंगे, 7 आवेगा तो 8 से घटा देंगे, 8 आवेगा तो 8 से घटा देंगे। कहने का मतलब समझ रहे हैं कि जिस किसी भी तत्व का संयोजी इलेक्ट्रॉन अगर 4 से ज्यादा आता है तो ओकरा 8 से हम काट देंगे। क्या करेंगे? 8 से घटा देंगे, तो क्या निकल जाएगा? मेरा संयोजकता निकल जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में जैसे मैं ले रहा हूँ पोटेशियम। पोटेशियम का परमाणु संख्या कितना होता है? आधा के तो परेशानी यही परमाणु संख्या में। पिछले वीडियो में ही बोले हैं कि 1 से 20 तक याद कर लीजिए, एग्जाम के बाद कीजिएगा। मेरा बात तो बुरा लगबे करेगा, हम बोलबे करेंगे, बुरा लगे तोरा चाहे नहीं लगे। अगर आपको सीखना है, ठीक है ना,
समझ में आता है कि मम्मी पापा कितना मेहनत से आपको देते हैं 200-400 रुपया। ये जो आप मोबाइलवा में देख रहे हैं ना, ये मोबाइलवा उनके पसीना के है, तोर नहीं है। दिन भर तो मोबाइलवा में लगा रहता कहीं और। 1 से 20 तक आपको क्या होना चाहिए फ्रेंड्स, याद होना चाहिए। और पोटेशियम का कितना होता है, 19 होता है, ठीक है ना। मम्मी पापा के जो पसीना है ना दोस्त, उसको समझो थोड़ा देर के लिए, ठीक है ना। यही काम देगा, यही पढ़ाई काम देगा, दोबारा कोई नहीं देगा आप जैसे और हम जैसे मिडिल क्लास फैमिली के लिए, ठीक है ना। आप 10 लाख घूस दे नहीं सकते, ठीक है, लेकिन आपके पास ये काबिलियत होना चाहिए कि 75 से 80 नंबर लाइए। और लाइएगा तभी जब जो चीज़ बताया जाता है इंस्ट्रक्शन में उसको आप पूरा कीजिए। लग रहा होगा कि भांज क्यों रहा है, भांज नहीं रहे फ्रेंड्स, आपके लिए बोल रहे हैं। अगर सिखाते हैं हमें तो रास्ता भी हम दिखाएंगे आपको, ठीक है ना। तो पोटेशियम का कितना होता है, 19। तो कुछ नहीं है, 19 पूरा करना है ना। तो वो वाला मोबाइल नंबर बा 2 8 10 10 8 18 18 बच गया के 1 19 हो गया। कोई दिक्कत है नहीं ना। तो पोटेशियम के बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। तो हम तो बताए थे कि जेकर 1 2 3 और 4 हो, ओकर संयोजकता क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। उसका संयोजकता एक ही होगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन पोटेशियम का कितना हुआ, जो लास्ट में रहता है वही संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। और इन्हें वाला कोर इलेक्ट्रॉन है ना फ्रेंड्स। इधर वाला कोर इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 8 8 16 2 18, 1 बच गया पोटेशियम में 1। तो 1 क्या हो गया, संयोजी इलेक्ट्रॉन। जे तत्व के संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 आ रहा है, उसका संयोजकता भी सेम ही रह जाएगा। तो ये हो गया। यहाँ तक में कोई दिक्कत है आप लोग को, दिक्कत ना दिक्कत कैसे हो जाएगा। अब देखिए हम लेते हैं आर्गन को। आर्गन का कितना होता है, 18। तो आर्गन को कैसे लिखेगा, 2 8 10 10 8 18। तो इसके बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन ना। बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, संयोजी इलेक्ट्रॉन इसका कितना हुआ, 8 ही हो गया ना। तो इसका संयोजकता भी कितना होगा, इसका संयोजकता कितना होगा, 4 से ज्यादा है ना, तो इसको 8 में घटाने पड़ेगा। तो 8 में से 8 आप घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, लड्डू। 8 में 8 घटा दिए तो 0। कहने का मतलब आर्गन का संयोजकता कितना होता है, 0। और ये प्रूफ अभी हो गया। आर्गन क्या है, नोबल गैस है, अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस की संख्या कितना है, अक्रिय गैस की संख्या कितना है, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन जेनॉन एवं रेडॉन। याद कैसे रहेगा, जो पता है वो ट्रिक दे दें। इस संयोजकता निकालने के लिए सीख गए फ्रेंड्स, पहले संयोजकता सिखा देते फिर आपको नोबल गैस हम तुरंत बता देंगे। संयोजकता पहले निकालने के लिए सिखा देते हैं। जैसे कि और आएगा आपको, एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ। मान लीजिए हम क्लोरीन का ले लेते हैं। क्लोरीन का कितना होता है, 17 होता है। तो कैसे निकालेंगे, 2 8 2 10 10 और 7 ना हो जाएगा 17। तो लास्ट में कितना आ गया, 7। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना आ गया, संयोजी इलेक्ट्रॉन 7 आ गया ना। 4 से ज्यादा है ना। तो संयोजकता कैसे निकलेगा, संयोजकता कैसे निकलेगा जी, संयोजकता के लिए क्या करेंगे, तो 8 में से इसको घटा देंगे तो कितना आ गया, 1। क्लोरीन का कितना आ गया, 1 आ गया। समझ में आ गया फ्रेंड्स, एनी प्रॉब्लम नहीं ना। तो तत्व था, तत्व का मतलब जो अकेले होता, तत्व का संयोजकता हम लोग सीख गए ना। 2 मिनट में यौगिक का भी बता देते, वो और आसान है, पर तो कुछ नहीं है। वो पता है कौन चीज है, वो क्या है। जैसे आप माथा खुजाते हैं ना तो मजा आता है, वो भी बनाइएगा तो मजा आएगा। बस लाइन में बनल रहिए। देखिए मान लीजिए कि हम लेते हैं मैग्नीज ऑक्साइड का MnO4। एक में कहेगा MnO4 में मैग्नीज का संयोजकता क्या होगा, संयोजकता क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ नहीं करना है ग्राम में, निकालना उकालना तो कुछ नहीं, निकालेगा तो पागल हो जाएगा। मैग्नीज का याद रखो, है ना, कुछ नहीं। मैग्नीज का पूछा है ना, तो मैग्नीज के संयोजकता जो हो जाएगा, मैग्नीज के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। और ऑक्सीजन के नीचे 4 है, तो मैग्नीज का 4 हो जाएगा। उल्टा यौगिक में संयोजकता निकालेंगे तो क्या चलेगा, उल्टा।
मैग्नीज का पूछा ना, इसका पूछा है ना, तो ऑक्सीजन वाला ले लेंगे 4। अगर ऑक्सीजन का पूछता तो हो जाता है 1, मैग्नीज वाला लेते। उल्टा ये नहीं है, बस जैसे नोचते हैं उतने जल्दी बन जाएगा ही। आपसे पूछेगा कि Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड का बताइए जी क्या आपसे पूछेगा कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड में ऑक्सीजन का क्या होगा संयोजकता, तो ऑक्सीजन उल्टा होगा ना, एल्यूमिनियम का ई हो जाएगा और ऑक्सीजन का ई हो जाएगा। क्या संयोजकता निकालने के लिए अगर आपको यौगिक देता है तो Al2O3 है, थोड़ा सा बीच बीच आ गया है, जैसे कि Al2O3 में ऑक्सीजन का संयोजकता क्या होगा, ऑक्सीजन का पूछा है ना, तो ऑक्सीजन में 3 है तो U वाला नहीं लेंगे, लेंगे कौन वाला, ये 2 हो जाएगा। और पूछ दिया अगर एल्युमिनियम का, तो एल्युमिनियम के नीचे 2 है तो 2 नहीं होगा संयोजकता, संयोजक कौन हो जाएगा, ऑक्सीजन वाला था, कौन हो जाएगा 3। संयोजकता निकालना है आसान, बिना पेन के निकलेगा फ्रेंड्स, नहीं निकलेगा, एकदम निकलेगा। यौगिक वाला तो आंसर दे रहा था क्वेश्चन में कि क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ रहता है ना यौगिक का, लेकिन तब के पूछेगा आपको तो क्या कोनो दिक्कत है, कोई दिक्कत, बोल देगा कि बताओ ऑक्सीजन का संयोजकता कितना होगा, तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 होता है, तो कैसे हम लोग रखेंगे 2, 8 तो 10 ज़्यादा ना हो जाएगा, तो ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा 2 और 6, बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन 6 हो गया ना, 4 से ज़्यादा ना, तो 8 से घटा देंगे, 8 से 6 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 2, 8 में से 6 घटा देंगे तो 2, 6 तो उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा जो बाहरी कक्षा है, लेकिन संयोजकता कैसे निकालेंगे, 4 से ज़्यादा हो जाएगा तो 8 से माइनस कर देंगे, 4 से ज़्यादा ना हो जाएगा 6, तो 8 में से 6 घटा देंगे, कितना बचेगा 2, मतलब ऑक्सीजन का संयोजकता कितना होगा 2 होगा। समझ में आ गया फ्रेंड्स। अब आपको अकेरिय गैस थोड़ा सा बता देते हैं, ठीक है ना। अकेरिय गैस जो होता है वो होता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन एवं रेडॉन। मेरा याद कैसे लिखेंगे, कैसे, हेने आरे करुआ जने रानी है, कि थोड़ा सा ट्रिक में है कुछ। हेने आरे करुआ जने रानी है, हेने मतलब HENE, हेने, आरे मतलब AR, करुआ मतलब KR, जने मतलब XN, रानी मतलब RN, हेने आरे करुआ जने रानी है, ठीक है ना। बाकी ये सब कुछ नहीं है, ये सब का जरूरत भी नहीं पढ़ना चाहिए आप लोग को, अगर पढ़ते हैं तो ये सब चीज़ तो एकदम नॉर्मली याद रहना चाहिए, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन एवं रेडॉन। और इसकी जो संयोजकता होती है अकेरिय गैस की संयोजकता सभी के सभी का क्या होगा 0। अकेरिय गैस का संयोजकता क्या होता है 0 होता है, ठीक है फ्रेंड्स। और हीलियम को छोड़कर बाकी सभी के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है 8 होता है, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 होता है। तो प्रूफ हो गया कि जेकर बाहरी कक्षा में ना, नियॉन के भी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, आर्गन का तो अभी बताए थे उसका भी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तो जेकर बाहरी कक्षा में 4 से ज़्यादा हो जाता है इलेक्ट्रॉन तो उसको 8 से घटाते हैं ना, तो इस सब के लास्ट में 8 है, तो 8 में से 8 घटाएगा तो कितना आएगा 0 आएगा। और हीलियम का भी 0 ही होता है, क्योंकि हीलियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लिखिएगा तो 2 और 0 आएगा, इसी वजह से इसका भी जो संयोजकता होता है वो कितना होता है 0 ही होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिना पेन के अगर आपको परमाणु संख्या और तोरवाली के मोबाइल नंबर बाद 28818 याद है तो आराम से बिना पेन के निकलेगा कि नहीं निकलेगा। अगर बिना पेन के निकलेगा तो आप लोग कमेंट में सिर्फ यस लिखिए, ठीक है फ्रेंड्स, या फिर आप लोग कमेंट कीजिए हाँ निकलेगा सर, तो मुझे एनर्जी मिलेगी और मैं आगे इसी तरह का मज़ेदार वीडियो आप लोग के सामने लाता रहूँगा, ताकि आपको एंजॉय के साथ साथ क्या हो जाए पढ़ाई भी हो जाए, है ना फ्रेंड्स। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद वीडियो देखने के लिए आप लोग को। जय हिंद, जय भारत।